Assalamu alaikum, hello and a very warm welcome in the live transmission of ICC Champions Trophy 2025 और अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है सानिया और मैं उमर इम्तियाज़ हूँ, मेरे साथ सानिया मौजूद हैं और एक्साइटमेंट में कि टूर्नामेंट हमने शानदार तरीके से मुनाकिद करवाया। अभी भी एक्साइटेड तो हम हैं, ऑल्दो हमारी टीम नहीं है, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे कि टीम पाकिस्तान नहीं खेल रही है, ये दुख नहीं जा रहा। लेकिन बात करते हैं सेमीज की। अचीवमेंट बहुत बड़ी है कि हमने जो है वो इतना शानदार टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया है और कल एक मैच खेला गया और इंग्लैंड ने अपनी बका की जंग लड़नी थी लेकिन वो फिर हार गया। 180 रन का टारगेट दिया जनूबी अफ्रीका को, लेकिन बासानी जनूबी अफ्रीका ने सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर जो है वो टारगेट पूरा कर लिया। वैंडर डसन और हेनरिक क्लासन ने बहुत शानदार तरीके से बैटिंग की और अपनी टीम को लेकिन वजह क्या बनी, इतना कम टारगेट कैसे था? और बॉलर्स इतने अच्छे हैं फिर भी इंग्लैंड हार गया, बैटर्स इतने अच्छे हैं फिर भी इंग्लैंड हार गया। इसकी क्या वजूहात हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। शुएब मोहम्मद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ जुल्करनैन शेख लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं और अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। क्रिकेट पर बहुत गहरी नजर रखते हैं ये और इनके तबसरे और तज्जिए भी बहुत शानदार होते हैं। और आज भी एक मैच है, आज के मैच की हम बात बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। बाकी लोगों को तो लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन दो टीमों के लिए इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उन्होंने आगे थ्रू करना है और ये चीज डिसाइड होगी कि कौन सी टीम किसके साथ सेमीफाइनल में टाकरा होगा, ये आज हमें पता चला। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये होगा कि कौन सी टीम ने दुबई ट्रैवल करना है इंडिया के साथ खेलने के लिए। ये एक बहुत बड़ा अल्लाह करे कि फाइनल पाकिस्तान में हो अल्लाह करे कि फाइनल पाकिस्तान में हो। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। अभी हम देखते हैं पॉइंट्स टेबल। तो पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। न्यूजीलैंड ने 2 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं और उसके 4 पॉइंट्स हैं। भारत ने भी 2 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, उसके 4 पॉइंट्स हैं। बांग्लादेश ने 3 मैच खेले, 2 हारे और 1 बेनतीजा रहा, 1 पॉइंट मिला। और पाकिस्तान को सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ने 3 मैच खेले और कोई भी जो है वो मैच जीता नहीं है और 1 पॉइंट जो बारिश की नजर हो गया उसकी वजह से पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला। बी का भी अगर हम रुख कर लेते हैं, ग्रुप बी में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर साउथ अफ्रीका है, इंडीड बहुत अच्छा खेल रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि आज जो भी टीम जीतेगी वो ये डिसाइड करेगी कि उसका फाइनल में मुकाबला, सेमीफाइनल में मुकाबला किससे होने जा रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान है, बहुत अच्छा खेल के गई। इंग्लैंड अभी हमने बात की है कि लास्ट पर आ रही है, कोई भी मैच जीत नहीं पाई। इस बार में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शुएब मोहम्मद साहब का, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत ही बेहतरीन किस्म की टीम है, जोस बटलर कैप्टन बहुत अच्छा, बॉलर्स बहुत अच्छे, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वजूहात है? प्लानिंग का फुकदान था, इनकंसिस्टेंट थे, आपको क्या मेनली रीजन लगी इंग्लैंड के यहाँ पर वीक नजर आने की? देखिए, उनका मेंटली स्विच ऑफ होना नजर आ रहा था, इसलिए कि इंडिया से वो वहाँ हार के आ रहे थे 3 मैचेस लगातार और फिर इसके साथ साथ यहाँ पहला मैच अगर वो वहां से ट्रिगर ऑफ कर जाती कि अगर जो इंग्लैंड जो एक 350 ऑड रन का जो मैच हारी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो फिर उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो सके। वो एक मौका था कि वापस से रिवाइवल ऑफ द टीम हो सकता था। इसी के जब कॉन्फिडेंस लेवल एज अ टीम बनता है तो फिर वो दे लुक अ डिफरेंट बंच। तो उस तरह से कल जिस तरह मैच भी हुआ उसमें देखने में यही आया कि बिल्कुल मेंटली स्विच ऑफ थे। कॉन्फिडेंस लेवल अपनी जगह बिल्कुल एक नॉर्मल क्लब मैच की तरह उन्होंने आके, जिस तरह सॉल्ट ने आते के साथ ही 1 ओवर में 2 चौके लगाए और एक लूज शॉट पे आउट हो गए, बाउंसर के ऊपर खड़ी हो गई। फिर सिर्फ जो रूट बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए, लेकिन पैटर्न उनका सही था। 17 ओवर में 100 रन कंप्लीट किए, लेकिन फिर विकेटें गिर गई तो फिर 150 रन 30 ओवर में ही कर सके, जो कि 13 ओवर में 50 रन सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंग्लैंड का जो एक पैटर्न है, पूरा थॉरो प्रोफेशनलिज्म है, वो बिल्कुल देखने में नहीं आया इस मैच में स्पेशली। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि इंडिया के बाद हार के आ रहे थे इधर, यहाँ बहुत अच्छा मैच खेले उन्होंने, कोई शक नहीं, लेकिन उनके जो आखिर में वो स्कोर उनके लिए शायद काफी नहीं था, या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बहुत अच्छा खेल गए। तो ये सारी चीजें होती हैं बाज़ दफा टीम को बैकफुट पे करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और अब्बास शबीर साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस
टूर्नामेंट के ऊपर जो टीमों को ट्रैवल करना पड़ा है, और कल नासिर हुसैन साहब ने और माइकल अथर्टन ने भी कहा है कि ये अनफेयर है कि हमारी टीम जो है वो ट्रैवल करती हैं और भारत जो है वो सुकून से दुबई में बैठा हुआ है और वहाँ पर मैच खेल रहा है, जिस पर सुनील गावस्कर साहब ने जो है वो काउंटर किया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम रेवेन्यू भी देती है, हमारा एक पूरा कल्चर है, हम थ्रू आउट नंबर 1 रहते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया टीम ने ट्रैवल ही नहीं किया। इंडिया के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी रही हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट इंडिया से दुबई वो आए हैं और दुबई के अंदर ही एक ही होटल में है, वो कंडीशंस के साथ सेट है, उसी ग्राउंड के ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी ग्राउंड के ऊपर वो मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जब आईसीसी और पीसीबी के दरमियान ये मामला तय पा रहे थे, उस वक्त ये डिसाइड हुआ था। जो भी मामला डिसाइड हुए उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम टीम इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो वो परफॉर्मेंस बेहतर है बाकी टीमों की निस्बत। फाइनल बेशक पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, लेकिन इंडिया न्यूजीलैंड का मैच और आगे के जो मैचेस हैं वो बड़ी टीमों के मैचेस हैं जिन्होंने टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया है। इंग्लैंड की आप बात कर रहे थे, इंग्लैंड की टीम ऑफ कलर इस टूर्नामेंट के अंदर नजर आई, जिस तरह पाकिस्तान की टीम ऑफ कलर नजर आई। बांग्लादेश, अफगानिस्तान हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आई, मैच के अंदर मुकाबला करती हुई नजर आई। बहुत सारे लूप होल्स हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में रह गए हैं। ठीक है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करवा दिया है, लेकिन छतें टपकना, फिर एक इंडियन जर्नलिस्ट को पाकिस्तान का वीजा देना जिसने ग्राउंड का विजिट ही नहीं किया, भोला बनकर वो लाहौर के अंदर फिरता रहा, और जाके दुबई में जिस तरीके से उसने सुनील गावस्कर के इंटरव्यू में सिक्योरिटी कंसर्न के इशू उठाए, तो ये बड़ी डबल पॉलिसी रही। और पीसीबी के कुछ ऐसे इकदाम थे वो जो दुरुस्त नहीं साबित हुए, जिसमें टीम की सिलेक्शन हुई, टीम की परफॉर्मेंस हमें नजर आई, खिलाड़ियों की सिलेक्शन, मैनेजमेंट की सिलेक्शन, इसमें बहुत सारे लूप होल इस टूर्नामेंट के अंदर नजर आए। लेकिन आफ्टर ऑल हम ये बात करते हैं कि आफ्टर 29 ईयर्स हमें ये क्रेडिट हासिल हुआ कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत अच्छे तरीके से इनेकाद करवाया। किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कंसर्न हमें नजर नहीं आया। जो सारे बॉक्सेस थे वो सिक्योरिटी के वो हमने टिक किए। अच्छी हमने मैनेजमेंट का मुजाहरा किया, टीमें वहां से बड़ी खुश होकर गई। बाकी जहां तक बात है कि टूर्नामेंट के आधे मैचेस यानी दुबई में जिस तरह इंडिया कयाम पजीर है और सारे मैचेस वहां पर खेल रहे, तो ये ऑलरेडी चीजें डिसाइडेड थी। टूर्नामेंट एक अच्छे माहौल के अंदर जा रहा है। अगर इंडिया टीम आउट हो जाती है सेमीफाइनल से तो डेफिनेटली फाइनल पाकिस्तान के अंदर होगा, और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर ही दिल से दुआ कर रही हूँ कि फाइनल पाकिस्तान में खेला जाए। अब शेख साहब का हम रुख कर शेख साहब का रुख करेंगे। शेख साहब, इंग्लैंड 350 बनाती है और चेज नहीं कर पाती है। इंग्लैंड की टीम जो है स्कोर टेबल पर सबसे लास्ट है, पाकिस्तान भी सबसे लास्ट है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में धड़ेबंदी हो गई या मसले मसाइल थे, तो आपको लगता है कि इनके मसले मसाइल इंग्लैंड से रिलेट कर पा रहे हैं? मतलब यहाँ पे भी क्या ग्रुपिंग का इशू होगा या कोई और मसले नजर आ रहे हैं आपको टीम इंग्लैंड में? देखिए, एक ही रिजल्ट है, अप्रोचेस जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, 8 टीमें 4 क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल के लिए, अब 4 जो नहीं कर गई उन 4 को हम एलैबोरेट करते हैं। इंग्लैंड की टीम ने 3 मैच खेले हैं। पहला मैच 350 से ऊपर रन किया, आखिरी बॉल तक मैच किया। दूसरा मैच अफगानिस्तान के साथ आखिरी बॉल तक मैच किया। उनके कप्तान चाहते तो इस टूर्नामेंट के बाद रिजाइन कर सकते थे, उन्होंने कर दिया। वो ग्राउंड में आए, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। आप, मैं देख रहा था कि कल आर्चर जब पहला ओवर कर रहे थे उसने 5 वाइड कर दिए, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन उनका इस टूर्नामेंट में आप ज्यादा वो डिमोरलाइज इंडिया के टूर की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहां पर व्हाइट बॉल के 8 मैच खेले और 1 जीता 7 हारे। सेमी से पहले ही रिजाइन दे दिया। हाँ, मतलब ये उनका स्टाइल है, उनको तो रोका। समझो उसने रिस्पांसिबिलिटी ऑन कर ली, उसने कहा कि मैं गलती पर हूँ, एक तरह से उसने अपनी मिस्टेक ऑन कर ली ना। रिस्पांसिबिलिटी ऑन की। यहाँ पे गन पॉइंट पे भी ले जाते हैं तो वो नहीं ऑन करते, वो तो सिर्फ उनको इतला दी जाती है तुम आना नहीं। तो यहाँ ऐसे क्यों है? क्या मसला है? अना का मसला है? क्या मसला है? नहीं, कुर्सी का मसला है। आपके पास पावर हो, ये कौन चीज, ये हमारी नफ्सियात है, ये हमारा माइंडसेट है। नफ्सियात जो होती है ना वो हर चीज पर आती है। हमारा माइंडसेट है कि हमें किसी चीज का इख्तियार मिल जाए, किसी चीज पे पावर मिल जाए, हम अकले कुछ समझ लेते हैं, सिस्टम नहीं बनाते। अब आप आ जाए क्रिकेट सेंस में, 2-3 और बाकी टीमें, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और उसके बाद आप बाकी जो 2 टीमें रहती हैं जिनको आप कहें कि वो इस टूर्नामेंट से बाहर हुई हैं, अफगानिस्तान, आप उनकी क्रिकेट देख लें, वो लड़के हारे हैं बहुत। आप एक ऐसे हैं, हारे नहीं हैं, आप जलील हुए हैं, आप खज्जल हुए हैं, आप खुआर हुए हैं। आपने एक बॉल पर बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाई कि हम खेलने आए हैं। अब मेरी इस बात को कई कहेंगे, हमारे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो बड़े, उनके इखलाकियात सेंस में बड़े अच्छे, वो कहेंगे ये वर्ड क्या है। अब मुझसे निकल जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि कोई एक जगह तो लगे ना कि आप खेलें। अब जो इंडिया की आप बात कर रहे थे, अब आपको ये भी साइंस बड़ी, इस वक्त जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की दोनों टीमें दुबई ट्रैवल कर चुकी हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आज रात को डिसाइड होगा कि इंडिया के अगेंस्ट दुबई में कौन खेलेगा। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी। इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये ट्रैवल कर गई है ऑस्ट्रेलिया भी और जनूबी अफ्रीका, और अगर वो ट्रैवल ना करते तो उनको ट्रैवलिंग ऑप्शन जो मैसर होना था वो कल सुबह का होना था, और उनको परसों मैच खेलना है दुबई के अंदर। तो वो दोनों आज चली गई हैं। आज वो उन कंडीशंस में प्रैक्टिस करेंगी, रात को पता चल जाएगा कि विच टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, वो रह जाएगी, दूसरी वापस आ जाएगी। तो ये तो इंडिया, हाँ देखें जो सुनील गावस्कर वाली आपने बात की, यहाँ पर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी ने खड़े किए हैं, जिसमें जो क्रिकेट से लव मोहब्बत करने वाली नेशन है लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनको अब सोचना होगा कि हमें तीसरी एक कौम लानी पड़ेगी। ठीक है कैसी जुल्करनैन साहब, शुएब साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने पूछनी है इसी हवाले से इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुएब साहब, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, आदिल राशिद, साकिब महमूद, कौन कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनका नाम लें और जिनके रिकॉर्ड्स इतने शानदार नहीं होंगे? मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी बॉलिंग जो थी, स्टैट्स के लिहाज से भी, लाइन लेंथ के हिसाब से भी, पेस के हिसाब से भी, हर बॉल 150 प्लस मार्क वुड की होती है। क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई ऐसी बॉलिंग लाइनअप के साथ इंग्लैंड की टीम? और बैटिंग में भी वो सब प्लेयर्स थे जो पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। फिल सार्ट को ले लें, हैरी ब्रूक को ले लें, लिविंगस्टन को ले लें, जो रूट को ले लें, और उसके बाद आप जोस बटलर को ले लें इटसेल्फ, और बेन डकेट को ले लें। ये सब ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्या वजह बनी? लेकिन जब मैंने अभी पहले भी बताया कि जब टीम का मोरल हाई हो तो हर चीज फॉल इनटू द राइट प्लेस। यू स्टार्ट विद द राइट फुट फर्स्ट, और उसमें आप सामने दीवारों को गिराते चले जाते हैं। जब टीम की परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी, और स्पेशली कंसिस्टेंसी का तो मतलब यह है कि जी चले एक मैच जीते, फिर 3 मैच के बाद फिर जीते, और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी नजर आई। लेकिन यह है कि यहाँ तो बिल्कुल वहां से लगातार मैचेस जब हारने के बाद उनका जो इनर सेल्फ बिलीव या सेल्फ कॉन्फिडेंस एज अ टीम वो नहीं गैदर कर सके, जिसकी वजह से उसका अफेक्ट इनकी बैटिंग पे भी पड़ा, इनकी बॉलिंग पे भी पड़ा। ऑल्दो ऑन पर्टिकुलर डे तो ये अपनी जगह 150 भी क्रॉस करेंगे और स्कोर में भी सेंचुरी लगाएंगे, बैटिंग कर जाए, कैच भी अच्छे डाइविंग करेंगे। लेकिन ये है कि जब एज ए टीम के अंदर आपका जोल्ट पड़ जाए, एक झटका पड़े कि जी आपकी टीम को कंसिडर बेस्ट टीम में नहीं किया जा रहा, जबकि वेयर you used to stand right at the top spot। शुएब साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने जान लिया। सुहेल तनवीर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, भी हमारे साथ है, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं। सुहेल साहब, कल के मैच की बात हो रही है, इंग्लैंड हारा है और साउथ अफ्रीका जीता है, लेकिन इंग्लैंड कंसिस्टेंसी से हारता आ रहा है, तो इसके मेन फैक्टर्स आपको क्या लगते हैं हार के? देखिए, जो सबसे मेन रीजन मैं कहूँगा वो इंग्लैंड का माइंडसेट है। इंग्लिश टीम जब भी इनको अंडर द पंप ही आते हैं तो ये इनमें वो उठने की सकत नहीं होती जो हम एसोसिएट करते हैं बाकी टीमों के साथ। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि वो बड़े तगड़े माइंडसेट के साथ आते हैं, तो इंग्लिश टीम की ये हिस्ट्री रही है कि जब भी ये थोड़ा सा इनके ऊपर बुरा पैच आता है तो फिर कल का मैच आई वाज प्रीटी श्योर कि वो बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए जीतने के लिए। रीजन बिहाइंड कि वो पिछले, जैसे आपने जिक्र किया अभी के लास्ट जो रिसेंट पास्ट 6 महीने की उनकी व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंसेज है वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो रिफ्लेक्ट किया पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। और आते ही जो पहला मैच उन्होंने 350 करके वो उसको डिफेंड नहीं कर सके। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर देम एज ए टीम, कि उनका मोरल बहुत डाउन हो जाता है। इंग्लिश प्लेयर्स आर वेरी नोन फॉर इट। आपने देखा कि वो कभी एशेज सीरीज मुझे याद है जब वहां पे 2014-15 में मिचेल जॉनसन ने इनको उड़ा के रख दिया था, तो इनके काफी सारे प्लेयर दे वर लाइक मेंटली डिस्टर्ब। उन्होंने ड्यूरिंग द टूर दस्तबरदार हो गए थे टूर से, तो ये चीजें उनके साथ एसोसिएटेड है। वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते। जब वो अच्छा कर रहे होते हैं तो वो कंटिन्यूसली अच्छा करते जाते हैं, बट जहां वो अंडर द पंप आते हैं तो फिर उनमें वो कमबैक की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। तो आई गेस के दैट वाज द मेन रीजन कि उनके अगर देखें प्लेयर सारे वही खेल रहे थे जो आज से 2 साल पहले, जो कि इंग्लिश टीम को वाइड बॉल का एक
कहा जाता कि एक खौफनाक टीम है, उनके पास सारे एरियाज कवर थे, उनकी बैटिंग बहुत एक्सप्लोसिव है और सारे वही बैटर्स खेल रहे थे, वही माइंडसेट उसी के साथ वो खेल रहे थे, बट दे वर लो इन कॉन्फिडेंस, जो कि हमें पूरे थ्रू आउट द कैंपेन नजर आया। आप देखें उनके कैप्टन ने he has resigned, अब कौन टेक ओवर करता है, कौन इंचार्ज आता है एंड हाउ ही गोज अबाउट इट, बट ऑब्वियसली इंग्लिश टीम अगर ऑन पेपर में देखूं तो इट वाज दे वर कंप्लीट टीम, बड़ी टीम थी जो कि बुरे तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेला। ये मुझे 2015 का वर्ल्ड कप याद आ गया उनका, वो भी कैंपेन बिल्कुल ऐसी थी कि वो बिल्कुल भी शैटर नजर आया एज टीम। ठीक है सुहेल तनवीर रिस्पॉन्सिबिलिटी साहब, जैसे ऑन की है ना इंग्लैंड ने, उससे हमारी टीम को सीखना चाहिए। अब आप बात कीजिए सुहेल। बिल्कुल ठीक है। और सुहेल साहब हमारे साथ शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब ने हमारे साथ रहना है। हमने कल के मैच पर बात कर ली, आज के मैच पर भी बात करनी है, उसके बाद जो है वो हमने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे भी बात अभी करनी हम है। एक जो ब्रेक कोचिंग ले लेते हैं, ब्रेक पे ब्रेक के चलते बाद हैं। हम तो वापस ब्रेक के आते हैं, बाद हमारे वापस। साथ रहिए। Stay with us. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज होने वाले मैच की। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इंतहाई अहम मैच है। आज इन दोनों मैचेस के, आज के मैच के बाद ये डिसाइड होगा कि कौन सी टीम के साथ सेमीफाइनल में मेरे टकराने ख्याल में जा रही प्लेयर्स है। दिखा दें जो अच्छा? की प्लेयर्स हैं दिखा। दोनों टीम्स के, और जो आज के मैच में अपनी टीम को जो है वो फायदा पहुंचा सकते हैं। रोहित शर्मा आपके सामने है, अनडाउटेडली बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। शुभमन गिल हैं। एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, और विराट कोहली को तो कोहली। सब जानते No हैं, introduction। उनसे बेहतर जो है वो इस दुनिया में कोई बैट्समैन नहीं है। श्रेयस श्रेयस अय्यर है, अय्यर। और ये भी बहुत प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं। इंडिया के केएल राहुल और शानदार एक के बाद एक ऐसा प्लेयर है कि नगीना है। हार्दिक पांड्या, और परफेक्ट ऑलराउंडर वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अक्षर पटेल हैं हमारे पास, और ये भी जो है वो बहुत शानदार बॉलर हैं। रविंद्र जडेजा परफेक्ट ऑलराउंडर बॉलिंग में, बैटिंग में कुलदीप यादव हैं हमारे पास, और शानदार प्लेयर हर्षित राणा नए प्लेयर हैं, 5 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं 20 की एवरेज के साथ। मोहम्मद शमी और एक पुराना चावल जिसको आप कहेंगे, एक सीजन मुमकिन तौर बॉलर, पर कहा जा रहा है कि शामी की जगह में भी अर्शदीप को रखा जाए, शामी को हो रेस्ट दिया सकता जाए। है आज शामी को रेस्ट दिया जाए। और कैप्टन? ये इंडिया की टीम थी, और विल यंग बेहतरीन बैट्समैन और एक सेंचुरी भी कर चुके हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में। डेविन कॉनवे है हमारे पास, 36 मैचेस खेले हैं, 1431 रन बनाए 44 की औसत से। केन विलियमसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, 7041 रन बना चुके हैं 48 की औसत से। टॉम लेथम हमारे पास हैं, और ये भी एक पुराने प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, 36 की औसत के साथ बहुत शानदार रन्स बनाए हैं इन्होंने। रचिन रविंद्रा प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर हैं। गैलन फिलिप्स हैं हमारे पास, और 1017 रन बनाए हैं 40 की औसत से, इन्होंने शानदार प्लेयर हैं। माइकल ब्रेसवेल हमारे साथ मौजूद हैं, और ये भी शानदार प्लेयर है। मिचेल सेंटनर भी, और 115 मैचेस, अच्छे स्पिनर हैं। और मैट हेनरी जिन्होंने अभी तक 158 विकेट ली हैं और अपने दिन पर बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं। काइल जेमिसन पेस की वजह से जाने जाते हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। विल और वोक के ये भी बहुत प्रॉमिसिंग बॉलर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। और ये वो टीम है न्यूजीलैंड की और इंडिया की जिसने जो है वो आज के मैच में जो है वो पंजा आजमाई करनी है, और फिर जो है वो ये तय होगा कि कौन सी टीम जो है वो किस पॉइंट पर जाकर खेलेगी। शुएब मोहम्मद साहब, अब्बास शबीर साहब का, अब्बास साहब कर लेते हैं। अब्बास साहब से पहले बात करते हैं, फिर शुएब साहब से भी बात बहुत कर लंबा लेते हैं। गैप आ गया उनके साथ। अब्बास साहब, बड़ी देर से आपसे बात नहीं हुई और कीमती राय आपकी हम जानना चाह रहे हैं कि आज जो मैच होने जा रहा है उसमें आपको क्या लगता है। पहले तो ये बताएं कि कौन जीतेगा, साथ ही साथ ये बताएं कि वाकई इंडिया को पिच का बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर रहे, वो कॉन्स्टेंटली दुबई में ही खेल रहे हैं। बिल्कुल जी, कंडीशंस का बहुत एडवांटेज होगा इंडिया को, लेकिन न्यूजीलैंड टीम की जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान में, स्पेशली ट्राई नेशन सीरीज के अंदर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, फिर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो अगला मैच खेला, और फिर पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से वो फुल फिटनेस के साथ और फुल फॉर्म के साथ उनके 11 के 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हैं, तो इंडिया के लिए इतना मुश्किल और इतना आसान नहीं होगा ये मैच जीतना। 50-50 मैं इस मैच को कहता हूँ, लेकिन इंडिया को कंडीशंस का फायदा मिलेगा, और इंडिया भरपूर अपने होम क्राउड, समझे कि इंडिया का इस वक्त होम क्राउड ही है दुबई के अंदर। इंडिया पाकिस्तान मैच में भी देखा कि 85% जो है वो इंडियन क्राउड था,
मैक्सिमम जो इंडिया के मैचेस के टिकट्स हैं वो सारे इंडियन क्राउड ने पुल आउट किए हुए हैं। तो द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज के न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है। रोहित शर्मा को बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ा और रोहित शर्मा कह रहे थे कि हम अपने बॉलर्स को चैलेंज करना चाहते हैं शाम के वक्त में, और एक चेंज किया गया, ही बैटिंग में चाह रहे थे, एक चेंज किया है और फास्ट बॉलर की जगह एक स्पिनर को खिलाया, वरुण चक्रवर्ती आज के मैच में जो है वो खेलेंगे। और एक चेंज न्यूजीलैंड ने भी किया है, डैरल मिचेल आए हैं डेविन कॉनवे की जगह पर। और अब्बास साहब बात कर रहे थे, लाइनअप कैसी लग रही है? स्पिनर्स पे इंसार किया है एक बार फिर से इंडिया की टीम ने। अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज नहीं है आपकी, जरा रिपीट करिए। सब स्पिनर्स पे इंसार किया एक बार फिर से इंडिया ने, और एक हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती को आज खिलाया गया है इंडियन टीम में। देखिए, उनका बेंच इतना स्ट्रांग है कि अगर 2 प्लेयर्स भी इंजर्ड हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़ा क्लियर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी जब ओपनिंग थी उसमें भी उन्होंने कहा कि टॉस कोई भी जीते, बैटिंग करें या बॉलिंग करें, आज उनका यही एटीट्यूड आपको नजर आया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब टीमें फाइट कर रही होती हैं, जब टीमें स्ट्रांग होती हैं, जब उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर टॉस इतना अहमियत नहीं रखता। ठीक है, टॉस की एक अपनी अहमियत होती है, लेकिन जहाँ पर टीमें स्ट्रांग हो, जीतने के लिए मैदान के अंदर उतर रही हो, वहां पर इतना कोई मेरा ख्याल है कि चीजें मुतासिर नहीं कर रही होती। लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच है ये 50-50 मैच है। ना इंडिया के लिए इतना आसान ये मैच है, ना न्यूजीलैंड के लिए आसान है ये मैच है। न्यूजीलैंड की टीम भी फुल फॉर्म के अंदर है और इंडिया बस अब टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास और 4 गेस्ट हैं हमारे पास। हमने बिल्कुल छोटे टाइम स्पैन के साथ आगे बढ़ना है, फिर हमने पाकिस्तान पे भी बात करनी है। शुआब मोहम्मद साहब, कैसे देख रहे हैं आज के मैच में टीम लाइनअप्स पर, और एक बार फिर से स्पिनर्स पे निसार किया है इंडियन टीम ने? रोहित शर्मा ने 2-3 दफा एक ही वर्ड यूज किया, वो हम काम करेंगे जो विच इज नेसेसरी फॉर अस। तो इसका मतलब यह है कि वो अगर देख रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट वो आगे मैच खेलना चाहते हैं, तो फिर इस मैच के अंदर वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि ये उनकी इनर जो सुहेल तनवीर साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे हमारा जो मैच का लाइनअप है उसको देखते हुए? सॉरी, मैच की लाइनअप जो है वो जिस तरह इंडियन टीम लाइनअप है और न्यूजीलैंड की टीम लाइनअप है, तो कौन सी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, कौन अंडर परफॉर्म करेगी? नहीं, अंडर परफॉर्मेंस तो सिर्फ पाकिस्तान ने दी है, बाकी तो सारी टीमें अच्छा करके गई। सुहेल भाई, आप इस पे अपना टेक दीजिए। देखिए, दोनों हम पल्ला टीम है। लग्जरी जो है ऑब्वियसली इंडियन टीम के पास है। आप देखें कि वो कोई भी चेंजिंग करें उनको इतनी उनकी फर्क नहीं पड़ता। ये होता है जब आपका बेंच स्ट्रेंथ जो है वो प्रूवन हो और आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस हो, तो किसी प्लेयर के आने जाने से उनको फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक दे गोइंग विद द स्पिनर हैवी अटैक, वो कीपिंग इन माइंड के वो वहीं पे खेलेंगे सेमीफाइनल, और हो सकता है कि पिचेस विल गो मोर टुवर्ड्स टर्निंग, क्योंकि जैसे जैसे टायर्ड होती हैं पिचें, मैचेस होते हैं उनके ऊपर, तो वो ज्यादा स्लो होती जाती हैं। तो आई थिंक दैट्स द आइडिया कि वो एक और उन्होंने स्पिनर को इंडक्ट किया इन द लाइनअप, और इससे कोई खास मेरे ख्याल में फर्क पड़ने नहीं वाला उनको उनकी किसी भी, मैंने जैसे कहा ना कि उनके पास इतनी लग्जरी है कि वो अपनी प्लेइंग 11 के साथ कुछ भी उखाड़ पिछाड़ कर लें, बट They do have this benefit। उनके स्पिनर्स पे बड़ा रिलाय वो करेंगे। स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उनका। स्पिनर्स का रोल वाकई इंपॉर्टेंट होगा। इसी बात पर मैं टेक लेना चाहूंगी शेख साहब आपका भी। आपको क्या लगता है, दोनों टीमें तगड़ी? नहीं, पहले शेख साहब से बाद में बात करेंगे। शेख साहब तो पास बैठे हैं, तो इनसे बाद में बात करेंगे। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ पे करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद वक्त बहुत ही मुख्तसर है, बात कर लेते हैं आज के मैच की। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया अगर जीतता है तो इसका टाकरा पड़ने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इस बारे में हमारे जो तज्जिया निगार हैं उनसे जान लेते हैं। शेख साहब, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर इंडिया का जोड़ पड़ता है तो नतीजा कैसा होगा? अब आज के मैच पे तो टॉस जीत के न्यूजीलैंड के कप्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि दुबई के अंदर जो चेस करना है वो कंपैरेटिवली उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ड्यू फैक्टर भी होता है। और मैं पर्सनली ये चाह रहा हूँ कि आज का मैच न्यूजीलैंड हार जाए। मैं पर्सनली चाह रहा हूँ, क्योंकि जो हर टीम को एक टूर्नामेंट में बैड मैच खेलना होता है, मैं चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड आज बैड मैच खेल ले, और इसका फायदा ये होगा कि इंडिया की टीम को
ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा और न्यूजीलैंड को खेलना पड़ेगा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो इस कंडीशन में बहुत अच्छा खेल चुके हैं। बिल्कुल ओके ठीक है, तो मैं आज चाह रहा हूं कि न्यूजीलैंड हार जाए, अपना बुरा मैच खेल ले और फाइनल में फिर उसका टकरा इंडिया के साथ। ओके, सुहेल तनवीर साहब, सुहेल भाई आपको क्या लग रहा है कि इंडिया के कैप्टन ने तो पहले ही बोल दिया कि हमें को फर्क नहीं पड़ता टॉस जीते हैं या हारे हैं, हमारी टीम, हम अपने बॉलर्स को चैलेंज करना चाह रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस के साथ आज कैसा खेलेंगे इंडिया? देखिए, इट्स अ गुड थिंग कि आपके पास लेवरेज है कि आप ट्राई कर लें वो चीज़ जो अभी तक आपने टूर्नामेंट में नहीं की हुई, क्योंकि सेमीफाइनल में टॉस आपके हाथ में होता नहीं, यू नेवर नो कि आपको क्या करना पड़े। तो आपके पास एक प्रैक्टिस है काइंड ऑफ कि आप वो अपने बॉलर्स को भी टेस्ट कर लें कि अंडर दीज कंडीशन वो कैसा परफॉर्म करते हैं, ताकि अगर सेमीफाइनल जैसे क्रंच मैच में वो सिचुएशन आए तो दे शुड बी रेडी एंड दे शुड बी प्रिपेयर्ड। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया क्रिकेट। और जैसे मैंने आगे कहा, उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके दोनों डिपार्टमेंट्स इतने तगड़े हैं कि वो चाहे बैट चेयरमैन भी उनका अपना है आईसीसी वाला। सही बात है। वो टॉस नहीं जितवा सकता, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। we need to give them credit कि उनकी क्रिकेट अभी जी। लास्ट 5-10 इयर्स में बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। ठीक हो गया। शुएब साहब का रुख करेंगे। सर, आपकी इस पे क्या टेक है? आपको क्या लगता है अगर इंडिया को फेस करना पड़ गया ऑस्ट्रेलिया को तो इंडिया वीक पड़ जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, और जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा सुपीरियर टीम नजर आई है। तो वो पॉइंट आई एम श्योर इनके ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हुआ होगा। अब वो नेसेसरी फॉर अस 2 दफा 3 दफा जब रोहित शर्मा ने कहा जो हम वो काम करेंगे जो नेसेसरी फॉर अस है, हाँ जी। तब उसके अंदर उन्होंने उनकी प्लानिंग में अगर वो ऑस्ट्रेलिया से अगर घबरा नहीं रहे होंगे तो ये मैच बहुत अच्छा खेलेंगे और जीत जाएंगे, वरना मेरा जवाब आप ठीक है शुएब साहब। अब अब्बास शबीर साहब की जानिब हमें बढ़ना है। अब्बास भाई, अब बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ये वही सेमीफाइनल की लाइनअप है जो 2023 के वर्ल्ड कप में थी और बस स्टैंडिंग्स में फर्क है कौन सी टीम किसके खिलाफ खेलेगी। आपको क्या लगता है कि आज का मैच क्या डिसाइडर होगा? इंडिया चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया से खेलना? देखिए, ऑस्ट्रेलिया पहली बात है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उनकी टीम नहीं आई। बाकी जो टीमें इस वक्त खेल रही हैं, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा सख्त ओपोनेंट होगा, अगर इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया को फेस करना पड़ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज का मैच जो है ये इंडिया किसी तरीके से लूज नहीं करना चाहेगा और न्यूजीलैंड भी चाहेगा कि वो अनबीटन इस टाइटल के अंदर रहे और आगे जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, 50-50 है। दोनों टीमें फुल स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ मैदान के अंदर उतर रही हैं। इंडिया को एडवांटेज है आज वहाँ के क्राउड का, उन कंडीशंस का जहाँ पर इंडिया काफी दिन से रह रही है, प्रैक्टिस कर रही है और मैचेस भी खेल रही है। ये सिर्फ इंडिया को एडवांटेज है, अदरवाइज न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छी टीम है। अब देखना ये है कि किस तरह से परफॉर्म करती है। अब्बास शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुएब मोहम्मद साहब थे, सुहेल तनवीर साहब थे, जुल्करनैन शेख साहब हमारे साथ थे। फुल स्ट्रेंथ के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, 5 मेन प्लेयर उनके टीम से आउट है। अब देखना ये है कि किस तरह से परफॉर्म करता है आज न्यूजीलैंड, फिर इंडिया कैसे परफॉर्म करता है। आज का मैच अच्छा जाए और फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को फेस करें तो हमें पता चलेगा। ओके, तो हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे कल। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए।